अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरी चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी बखैर वाफियत से होंगे। मेरी भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत ही खास और अहम हम सब के लिए है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट कुछ सेकंड्स तक उसको वॉच करते हैं। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि मुझे जो बात आपसे कहनी होती है, मुझे जो बात आप तक पहुंचानी होती है, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, तो क्या होता है कि वो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। हाँ, आप अगर एंड तक वीडियो को देखते हो, अगर आपको एंड तक देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं थी, कोई भी ऐसी मालूमात नहीं थी जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो के एंड पर डिसलाइक करके छोड़ सकते हैं वीडियो को। और बाद में कभी भी आप इस वीडियो को, मेरे वीडियोस को कभी वॉच न करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो के एंड पे आपने कोई अच्छी बात सीख ली, अगर आप में कोई मेरी बात से कोई हेल्प हुई है, तो आप मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से ये होता है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। मे बी कोई ना कोई इससे सबक ले सके। और लाइक करने से क्या होता है कि आप मेरा हौसला बढ़ता है। मैं जो बात आपसे करता हूं हर रोज यहाँ पे, आपकी भलाई के लिए करता हूं, ताकि आपको मदद मिल सके। नो डाउट कि मुझे भी उससे मदद मिलती है और आपको भी मदद मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, अगर एंड पे आपको लगता है कि ये इसमें कोई अच्छी बात थी, तो आप मेहरबानी करके इसको शेयर करें। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने वीडियो की तरफ आना चाहूंगा। तो चलो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि मैं अमीर बनूं। अमीर ऐसा बनूं कि मैं जिंदगी भर अमीर बनता रहूं, हमेशा अमीर बनूं। मैं दूसरों की मदद करूं, मेरे पास इतनी दौलत हो, इतने पैसे हो कि दूसरों की भी मदद करूं। जो भी मेरा ख्वाब है मैं उसको पूरा करूं। उसके लिए, ख्वाब पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत हो, क्योंकि हम बिना पैसे के कोई भी ख्वाब अपना पूरा नहीं कर सकते। ये दुनिया पैसों का एक खेल है। यानी जिसने इस खेल को समझा, इस पैसे की साइंस को समझा, उसी ने जिंदगी में कामयाबी हासिल की, उसी ने जिंदगी में अपने जो ख्वाब हैं वो पूरे कर सका। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपसे वो सीक्रेट्स शेयर करना चाहूंगा जो अमीर को अमीर तर बनाते हैं और गरीब को गरीब तर बनाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक अमीर में होती हैं तो वो अमीर बनता है, ऐसी कौन सी बातें गरीब में होती हैं जो वो हमेशा गरीब रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करोगे, ताकि आपको ये सीक्रेट्स मिल सके, ताकि आप ये करें और अपनी जिंदगी को कामयाब तरीके से जी लें। तो इन सीक्रेट्स को जानने के लिए, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। मैं इसी के हवाले से आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिसको अपनाकर वाकई आप जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। और कुछ ऐसी जो रुकावटें हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलो फिर चलते हैं इस इन सीक्रेट्स की ओर जो कि इस किताब में लिखी गई हैं। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे बड़े कामयाब लोग हमें इस बुक को पढ़ने की सलाह देते हैं कि जिंदगी में एक बार इस बुक को पढ़ा करो। इस बुक में एक जिंदगी में एक बार इस बुक को पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं और गरीब लोग कैसे गरीब बनते हैं। तो फिर चलो चलते हैं इन सीक्रेट्स की ओर और देखते हैं कि ऐसे कौन से अमीर बनने के सीक्रेट्स इसमें छुपे हैं जो आज तक हमें पता नहीं चले। लेसन नंबर पहला, जो पहली लेसन इसकी है, इसमें ये ऑथर जो रॉबर्ट जो है, वो 1997 में इसने ये बुक लिखी है। तो यही हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है कि लेसन नंबर 1 में कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी बट मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि पैसा ही उनके लिए काम करता है। अब ये पैसा उनके लिए काम करता है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता है, ये किस तरह की बात है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम इसको समझ सकते हैं यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज के। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ये होते हैं जो आपके जेब में पैसा डाल रहा है, जो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। आपने देखा होगा आज चारों तरफ जब भी आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तामीर करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं और अपने शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियों को रखते हैं। हम समझते हैं कि ये एक एसेट है, हम समझते हैं कि मकान एक एसेट है, एक बड़ा घर बनाना एक एसेट है, एक बड़ी गाड़ी रखना एक एसेट है। मगर इस ऑथर की नजरिए में ये एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। क्योंकि मकान हमें हमेशा हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि इसका दरवाजा ठीक नहीं तो दरवाजा मॉडिफाई किया, इसका पेंट अब सही नहीं है तो उसका पेंट कर लिया, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हम मकान में हमेशा कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी सेविंग होती है वो निकलती जा रही है, जो हमारी सैलरी होती है उसमें कोई परसेंट हमेशा के लिए इसको लग जाता है। और गाड़ी क्या होती है, गाड़ी आप सहन में रखते हो 10 लाख 20 लाख की, 5 लाख की, 2 लाख की गाड़ी रखते हो आप,
जो आपको पैसा नहीं दे रही है, बल्कि आपके जेब से पैसा निकाल रही है। तो क्या है कि ये लायबिलिटीज में आता है। और यही आतर हमें समझाना चाहता है कि अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग हमेशा लायबिलिटीज को बहुत कम करते हैं, बहुत कम लायबिलिटीज उनकी होती है और बहुत ज्यादा एसेट्स उनके होते हैं। वो एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी खुद काम नहीं करता है उतना, तो क्या है कि उसने इतने एसेट्स बनाकर रखे हैं, वरना उसके पास एक था, जरूरी क्या था दूसरा एसेट बनाना, अब तीसरा एसेट बनाना, अब चौथा एसेट बनाना, यानी कि वो मल्टीप्लाई करता रहता है अपने एसेट्स को। और उन एसेट से क्या है, उन एसेट से रेगुलरली उसको पैसा मिलता है। तो उसकी लायबिलिटीज जो है, अमीर लोगों की लायबिलिटीज जो है वो बहुत कम होती है, कम लायबिलिटीज वो करते हैं, वो कम लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। ये अमीर लोगों की बहुत ही बड़ी खासियत है कि पैसा ही उनके लिए काम करता है, बल्कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरी और अहम बात क्या होती है अमीर लोगों में, अमीर लोग कहते हैं कि, ये ऑथर जो है यहाँ पे रॉबर्ट, ये कहता है कि देयर मस्ट बी ए फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि एक इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। अगर उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है जो हमें स्कूलों में नहीं मिलती है। हमें मिलती है स्कूलों में डॉक्टर बनने की तालीम, इंजीनियर बनने की तालीम, एक टीचर बनने की तालीम, यानी कि ये हमें मिलती है। मगर हमें, ये ऑथर क्या कहता है कि बचपन से ही हमें एक बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से क्या होता है कि वो पैसे की मैनेजमेंट को सीख लेता है, पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से इस पैसे का साइंस उसको समझ में आता है कि पैसा क्या चीज है, किस तरह से इसका वैल्यू बढ़ सकता है, किस तरह से मैं मुनाफा हासिल कर सकता हूँ, किस तरह से एक रुपए से मैं 10 रुपए कमा सकता हूँ। ये खेल जब एक इंसान को समझ में आता है कि किस तरह से पैसे को मैनेज किया जाता है, तो वो डेफिनेटली अमीर बन जाता है। क्योंकि उसे पता होती है कि पैसा, इस वक्त मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसका, मैं कैसे कर सकता हूँ, किस में इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी आगे किस चीज का स्कोप है, मैं उसी को क्रिएट करूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म आज सही है, मैं उसी को बनाऊं, ताकि ये जो है, ये एसेट जो है वो मुझे रेगुलरली पैसा देता रहे। ये पैसे की मैनेजमेंट है, ये पैसे का ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। यानी अमीर लोगों के पास हमेशा इसका इल्म होता है कि पैसों को कब और किस वक्त किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से स्पेंड किया जाता है, किस तरह से सेव किया जाता है और किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। जब एक इंसान को इस एजुकेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये पैसे का खेल क्या है, पैसे का साइंस क्या है, तो डेफिनेटली एक इंसान अमीर बन जाता है। तीसरा और अहम सीक्रेट क्या है जो ये आथर कहता है कि यहाँ पे, ये आथर कहता है यहाँ पे कि कहता है कि फोकस ऑन योर ओन वर्क, फोकस ऑन योर ओन वर्क। आप कोई काम करते हो उसी पे फोकस करो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, आप जॉब से छुटकारा हासिल मत करो, हाँ, मगर जॉब के साथ साथ आप अपना भी कोई काम कर लो। आथर कहता है कि मैं जब किसी से मिलता हूं तो उससे कहता हूं कि आप क्या करते हो, वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है कि मैं टीचर हूं, कोई कहता है कि मैं बैंकर हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या आपकी कोई अपनी बैंक है, क्या आपका कोई अपना स्कूल है, क्या आपका कोई अपना हॉस्पिटल है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम वहां पे जॉब करते हैं, यानी कि हम वहां पे नौकरी करते हैं, नौकर हैं हम वहां पे। तो क्या होता है कि यही क्वालिटी जो है जो गरीब को गरीब बना देती। और अमीर लोग क्या करते हैं, अपने जॉब के साथ साथ एसेट्स भी क्रिएट, अपने अपने काम पे भी फोकस करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे चाहिए मैं एक अच्छा टीचर हूं, इस फील्ड में मुझे अच्छा काम आता है, तो क्यों ना मैं अपने अपने स्कूल पे काम करूं, मैं क्यों दूसरों के स्कूल में काम करूं और उसको मुनाफा दूं, बल्कि मैं अपना कुछ क्रिएट करूं जिससे जिससे मेरे जेब में हमेशा के लिए पैसा आए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है अमीर लोगों की कि वो हमेशा अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, वो किसी के नौकर बनकर नहीं रहते। ये यहाँ पे ये आथर कहता है कि कभी भी दूसरों का काम, दूसरों के काम डेफिनेटली आप करो, मगर उसके साथ साथ अपने काम पर। चौथी और बड़ी बात यहाँ पे ये कहता है कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन से ऐसी रुकावटें हैं जो एक इंसान को गरीब से गरीब तर बनाती है और अमीर को अमीर तर बनाती है। कौन से ऐसे रुकावटें हैं जो हमेशा एक गरीब की राह में आते हैं और वो उसको अमीर बनने से रोकते हैं। पहला जो है वो है डर। डर के जो जीता है, डर के जो काम करता है, यहाँ पे आखिर यही समझाने की कोशिश करता है, जो भी डर के काम करता है कि वो काम कभी उसका सही नहीं होता है। पहले अपने दिल से, अपने दिमाग से इस डर को निकालो, उसके बाद काम शुरू करो। अगर आप बिना डर के कोई काम करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। तो इस डर को पहले निकालो। दूसरा क्या कहता है, वो दूसरा कहता है कि डाउट, यानी आपको हमेशा जिंदगी में, लाइफ में डाउट रहता है, शक रहता है कि मैं अगर ये काम करूं पता नहीं कामयाब हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को खो देता है जो उसको बाद में नहीं मिलती, और आखिर पर वो पछताता है कि काश मैंने वो काम किया होता तो आज यहाँ पे होता। तो ये डाउट अपना क्लियर कर लो।
डाउट कभी भी मत रखो। अगर कोई भी आपको काम आता है, अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है, तो बिना डर के करो, बिना डाउट के करो। ये मत सोचो कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब कर लो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार 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 नहीं मिलती। तीसरी जो बड़ी क्वालिटी है, बड़ी रुकावट जो है, जो एक गरीब को हमेशा गरीब बनाती है, वो है लेजीनेस। आप देखते हैं कि ये अमीर लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उनमें लेजीनेस नहीं होती। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वो सुबह सवेरे जागते हैं, तैयार हो जाते हैं और अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें काम करना है। और जो गरीब होते हैं वो लेजी होते हैं। वो बहुत आराम से, वो बड़ी नींद से जागते हैं, फिर आराम से अपना काम करते हैं, उसके बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। वो लेजीनेस जो होती है वो उसको हमेशा गरीबी की ओर ले जाती है। और जो एक्टिवनेस है वो हमेशा एक इंसान को कामयाबी की तरफ, अमीरी की तरफ ले जाती है। तो लेजी अपने काम में कभी ना बने। अपना काम जो है वो सही ढंग से करें, एक्टिव अंदाज से करें, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर होती रहे। चौथी और अहम, हमेशा एक गरीब को ना आप देखोगे कि गरीब में एक क्वालिटी जरूर होती है, उसमें होती है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स उसको बर्बाद कर देती है। जिस इंसान में कहते हैं कि अगर वक्त के साथ साथ आप अपनी आदतों को नहीं बदलोगे, बुरी आदतों को नहीं बदलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बुरी आदतें आपको ले डूबेगी या अपने साथ आपको बहा कर ले जाएंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। जब आप बुरे काम करते हो, जब आपकी बुरी आदतें होती हैं, तो वो आपको अपनी लपेट में ले लेती। वो आपको कभी सही सोचने नहीं देती, वो आपको कभी सही करने नहीं देती। तो अमीर लोगों की ये खासियत होती है कि उनमें कोई भी बैड हैबिट नहीं होता है। और आप देखोगे कि हमेशा एक गरीब में ये बैड हैबिट पाई जाएगी, कोई ना कोई बैड हैबिट पाई जाएगी, जिससे वो हमेशा गरीब रहता है। पांचवी और अहम बात वो है ईगो। ईगो एक ऐसी बीमारी है जो हमें अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करने से रोकती है। अगर हम अपनी नॉलेज को शेयर करें तो ईगो क्या होता है, ईगो बीच में आता है कि अगर मैं इसको कहूँ अपने टैलेंट के बारे में कि मेरा टैलेंट ये है, तो क्या होता है कि इसको पता चल जाएगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। ये ईगो है। ये ईगो क्या है, अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना काम जो है, वो अपना काम जो है वो शेयर करते हैं दूसरे के साथ, क्योंकि दूसरा उसको मॉडिफाई कर लेता है। मे बी उसमें 10 गलतियां निकाल सकता है, मे बी आपको 10 सजेशन दे सकता है कि आपको ये करना है, ये करना है। इस तरह से क्या करते हैं अमीर लोग, क्या करते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं, अपने टैलेंट को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और वहां से वो क्या फीडबैक लेते हैं। वहां से वो उन कमियों को, जो कमियां उनको बताई जाती हैं, वो उनको मॉडिफाई करके सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, फिक्स कर लेते हैं उन गलतियों को। तो क्या होता है कि वो आगे बढ़ता है। और एक ईगो वाला जो गरीब होता है, वो इसी ईगो में रहता है कि अगर मैं ये टैलेंट करूं, अगर मैं ये टैलेंट किसी से शेयर करूं, तो क्या होगा कि किसी और को पता चल जाएगा, फिर वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। ये सब बातें थी कि इंसान दुनिया में कैसे अमीर बन सकता है, और कैसे एक गरीब गरीब रह सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई, अगर इसमें कोई बात आपको अच्छी लगी, सही लगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप